देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। लेकिन नंदू, गोपी और मालू कहाँ गए? हाँ, शायद मेघनाथ और उसके लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ आए थे। भीम, हमें इधर उधर कहीं ढूंढना चाहिए। हाँ गुरुजी, ढूंढते हैं। अंदर ढूंढो, शायद मिल जाए। ढूंढिए, सब जगह ठीक से देखो। बाबा बाबा आइए, हम बाहर ढूंढते हैं। भीम, यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है उन्हें किसी और जगह पर ले गए हो। वो लोग यहाँ से भाग भी तो सकते हैं। चलो उन्हें ढूंढते हैं। हाँ हाँ, चलो। चल बेटा चल, चलो चलो चलो। सोचा था इन तीनों को बंबई से बाहर भेजूंगा, पर अब नहीं। अब इन तीनों को यहीं जलाकर मारेंगे हम। हाँ, जा मिट्टी का तेल लेके आ। जा 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 बेटा, जल्दी कर बेटा। मालू, नंदू काका, नंदू काका, मालू, नंदू, नंदू काका। ला बेटा, माचिस दे। क्या हुआ बेटा? रुक क्यों गए? बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तीनों वही है। अभी तो हम देख के आए, कोई नहीं है वहाँ। दरोगा साहब, मुझे पता है, लेकिन एक बार चल के देखिए ना, एक बार विश्वास कीजिए ना मुझ पर। आइए ना मेरे साथ, आइए गुरुजी। भीमराव को बड़ी चिंता रहती है ना अपने जात के लोगों की। आज उसकी जात के ये 3 लोग यहीं जिंदा जलकर मरेंगे। सारी जिंदगी याद रखेगा भीमराव इस दर्द को। जल्दी चलो। चल चल चल, भागो भागो भागो। बाबा, यही होंगे।
नंदू, मालू, गोपी, ये मालू, भीम बेटा, ये तीनों जिंदा है। हम इन्हें चाल ले चलते हैं। हाँ पापा। दरोगा साहब, इन्हें चाल ले चलने में हमारी मदद कीजिए जल्दी। क्या हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? मतलब आप पुलिस प्रशासन हो, आप नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा? अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? इन तीनों को उठाकर ले जाने के लिए आस पड़ोस से चारपाई लानी होगी और इन लोगों को उठाकर उस पर रखना होगा। और हम ऊंची जात के लोग छोटी जात के लोगों को छू भी नहीं सकते। दरोगा साहब, ये कोई और कहता तो मैं समझ सकता था। आप पुलिस प्रशासन में होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हम ऐसी बात कर सकते हैं भीमराव, क्योंकि इन तीनों की मदद करके हम यहाँ का माहौल खराब नहीं कर सकते। शांति बनाने का काम भी प्रशासन का ही होता है। लेकिन दरोगा जी, इन तीनों का चाल पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। गुरुजी, रहने दीजिए, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। बाबा, मैं चाल जाकर अपने लोगों को बुला कर लेके आता हूँ, फिर हम इन्हें यहाँ से लेके जाएंगे। जा बेटा, जल्दी जा। बाबा, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों के लिए वो भीम और उस चाल के लोगों से दूर रहते हैं। सही कह रहे हैं भाऊ। अभी बस हम अपना अपना काम करते हैं। बाबा, 2-4 दिनों के लिए छोड़ देते हैं उन चाल वालों को। यही गलती नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव भी करते थे। बेटा, हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि दुश्मन नेस्तनाबूत ना हो जाए। मेघनाथ जी, जंगल में एक जगह पर कुछ तस्करी के सामान मिले, तो उसी सिलसिले में पूछताछ करनी है। नहीं, मेघनाथ जी, हम आरोप नहीं लगा रहे। क्या है, 4-6 पुलिस वालों के सामने सामान पकड़ा गया है, तो रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी, इसलिए पूछताछ जरूरी है। रुको, जूते वहीं बाहर उतारो। हमारे घर की चौखट तुम्हारे कानून की हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ी है। माफ कीजिए, भूल गया था। प्रणाम। बस यही जानना था कि जल्दी जल्दी चलिए। मेघनाथ जी, भीमराव ने उन तीनों को भी बचा लिया है। अभी तो वो तीनों बेहोश हैं, लेकिन होश में तो आएंगे ही ना। और होश में आने के बाद उनमें से किसी ने आपके खिलाफ गवाही दे दी, तो आप तो जानते ही हैं भीमराव क्या कर सकता है। अब तुम ही बता दरोगा, क्या मैं
क्या करना चाहिए? आइए आइए डॉक्टर साहब, ये देखिए। नंदू आ गया? क्या हुआ इसे? लेकिन ये कहाँ थे सब? डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, फिलहाल तीनों बेहोश हैं। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? दुकान छोड़कर आ गए, जाओ दुकान पर। हमारे नंदू को कुछ हो गया है, नंदू बेहोश है। क्या? नंदू मिल गया? कहाँ मिला है नंदू? हमने तो इसे पकड़ने के लिए लट्ठेतों को भी भेजा था, लेकिन पता नहीं कहाँ भाग गया था ये। झूठ मत बोलिए आप, इन सब की जो हालत हुई है उसके जिम्मेदार आप ही हैं। कहने को तो तू कुछ भी बोलेगा भीमराव। कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ इन तीनों को होश आने दीजिए, फिर जो जो इनके दोषी है एक एक को सजा दिला के रहूंगा, ये मेरा वादा है। तू सजा दिलवाएगा? वो अकेले क्यों? हम सब मिलकर दिलवाएंगे। अगर आपके दुकान में काम करने वाले लोग हैं यहाँ, आपको सजा दिलाने वाले भी इसी चाल में हैं। देखते हैं। ए, देख क्या रहे हो? चलो काम पर। थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। और हाँ, इन तीनों को एक एक गिलास पानी में ये दवा डाल के पिला दीजिएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब, देव, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूँ। मालू जी, कैसा था और कैसा हो गया? कैसी हालत बना रखी है अपनी? मालो, इतने सालों में कितना याद किया मैंने तुम्हें। ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने तुम्हें याद नहीं किया, और हर दिन इसी उम्मीद में याद किया कि एक ना एक दिन तुम लौट आओगे और हम ढेर सारी बातें करेंगे, और मैं पूछूंगा तुमसे, हम सबको छोड़कर इस तरह से भाग क्यों गए? लेकिन तुम आए ही नहीं। और आज जब इतने सालों बाद लौट कर आए हो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बोलो ना मालू, ये ऐसी हालत क्यों हो गई है तुम्हारी? वो लौट के तो आया है ना, सब ठीक हो जाएगा। जब आपने इतने साल उनका इंतजार किया तो थोड़ा और कर लीजिए, आ जाएंगे होश में। गुरुजी,
नमस्कार। सत्य कहती है दुनिया, गुरुजी ही रास्ता दिखाते हैं। देखिए ना, आपने भीमराव को रास्ता दिखाया और उस रास्ते पे चलकर वो जंगल के हमारे गोदाम तक पहुंच गया। अद्भुत, अद्भुत हैं आप। गुरु हो तो आप जैसा। काम की बात कीजिए मेघनाथ जी। मैं इतना तो ना समझ नहीं हूं कि इस बात को ना समझूं कि बिना किसी मतलब के तो आप मेरा रास्ता रोके यहाँ नहीं खड़े हैं। इसलिए काम की बात कीजिए। सेवा गुरुजी, मैंने सोचा कि भक्ति भाव से थोड़ी सेवा मैं भी कर लूं आपकी। देखिए गुरुजी, मैं जानता हूं कि भीमराव की मजबूती के जितने भी स्तंभ हैं, उसमें से एक मजबूत स्तंभ आप भी हैं। बस इतना सा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप मेरा साथ दें, भीम से थोड़ा सा दूर रहें। क्या है ना गुरुजी, आप भीमराव से जितना दूर रहेंगे वो कमजोर पड़ता जाएगा। बदले में हम आपको मजबूत करेंगे अपार धन देकर। क्या धन देंगे आप मेघनाथ जी? भीम जैसा शिष्य पाकर मैं ऐसे ही संसार का सबसे धनवान गुरु हूं, तो और धन की लालसा नहीं है मुझे। और रहा सवाल भीम का साथ छोड़ने का, तो भीम समाज, सोच और भविष्य को बदल रहा है। और यदि बदलाव का साथ गुरु नहीं देगा तो गुरु की आवश्यकता ही क्या है? क्षमा कीजिए मेघनाथ जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सोच लीजिए गुरुजी, मुझे मना करना महंगा पड़ेगा। चलता हूं मेघनाथ जी। लगता है इन तीनों को होश आ गया है। मालू, उठो। रमा, जल्द से जल्द इन्हें दवाई दे दो। उठो उठो। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कहाँ आ गया हूं मैं? अपनी चाल वापस आ गए हो मालू जी। आप तीनों बेहोश थे तो हम आपको यहाँ ले आए। मैंने कहा था भीमराव ही हमें बचा सकता है, और भीमराव ने हमें बचा लिया। मालू, ये लो, दवा ले लो, जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। लो पियो। मुझे नहीं चाहिए दवाई। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे वापस जाना है। मालू, रुको, कहीं नहीं जाओगे तुम। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारी चाल है ये। मालो जी, ये सब लोग तुम्हारे ही हैं, और तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन? नहीं, मुझे नहीं रहना है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मालू, मालू सुनो मेरी बात। देखो, तुम कहीं नहीं जाओगे,
कहीं नहीं जाओगे हमें छोड़कर। चल आजा मालो जी, मेरे साथ आजा। आजा आजा।